नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पायल चौधरी। आज देश के सामने सवाल ये है कि संकट तेल का है या नीयत का। क्या मिडिल ईस्ट के बाद से भारत के पेट्रोल पंपों तक पहुंच गई है या फिर ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई हुई एक और अफवाह है। महाराष्ट्र से लेकर देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं और नो पेट्रोल के बोर्ड भी टंग चुके हैं। एक तरफ सरकार और तेल कंपनियां एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल कह रही है कि सप्लाई चेन दुरुस्त है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता में डर है। आखिर इस डर का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार समय रहते भरोसा दिलाने में नाकाम रही है या फिर विपक्ष से कथित संकट का हवा दे रही है? आज इसी पर होगी बड़ी बहस और इस बहस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता मेहरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता भारती जी और इन सबके साथ में ही हमारे साथ हैं अनिल शर्मा, सचिव पेट्रोलियम डीलर्स और एसोसिएशन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। मेरा जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही रहेगा। लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जनता में अफरा तफरी मची हुई है। अभी लेटेस्ट की ट्रेंडिंग न्यूज ही है कि जैसलमेर के अंदर भी पेट्रोल पंपों पर लोग अचानक से बहुत ऐसे कहा जा सकता है कि भीड़ के अंदर एक भारी भीड़ आ गई थी और सब पेट्रोल भरवाने के लिए ऐसे उन लोगों के बीच में ये एक तरीके से सिचुएशन, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिनमें उन्हें लग रहा था कि शायद अगले 3-4 दिन में या तो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे या फिर पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। तो ये पूरी सिचुएशन अभी किस तरीके से है? क्या सच में कुछ ऐसा संकट आने वाला है? जी जी मेहरा जी। बिल्कुल पायल जी, देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब जब देश में देश में ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने के लिए तैयार रहती है। और अब कांग्रेस पार्टी के पास राजनीति करने का और कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए देश में किस प्रकार भ्रम फैलाया जाए, किस प्रकार पूरे देश को पैनिक में डाला जाए, इसलिए कभी कोरोना के नाम पे, कभी कभी पेट्रोल के नाम पे और कभी गैस के नाम पे, क्योंकि अब कांग्रेस के पास राजनीति का एक ही मुद्दा रह गया है। डर डर फैलाओ, भ्रम फैलाओ और अपनी राजनीति चमकाओ, और कांग्रेस पार्टी यही काम अब कर रही है। जी भारती जी, आपसे जानना चाहूंगी अब मैं ये चीज कि लगातार देखने को मिल रहा है काफी जगह पे कि लोग एक तरीके से भ्रम में है या संकट सचमुच में है कि तेल की कमी नजर आ रही है, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि पेट्रोल पंप पर बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं और अपना 3-4 दिन का स्टॉक भरवा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए क्या कुछ सिचुएशन है? जी अनिल जी, जैसा मेरे भाई बीजेपी प्रवक्ता ने सीधा सीधा इसे राजनीतिक रंग देकर कांग्रेस पे एज यूजुअल जो इनकी आदत है उस पर आरोप जड़ना शुरू कर दिया है, जो मैं ये आदत कतई तो नहीं कांग्रेस की समझती है। कि जनता को भ्रमित करने के लिए आपकी ये जवाबदेही से बचना नितांत गलत है। आपको अपनी सरकार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपकी डबल इंजन की सरकार है। हमारी मोदी गवर्नमेंट जो है निश्चित रूप से उसकी विदेश नीति का फेलियर है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा पूरे भारतवर्ष को और हमारी राजस्थान की बेचारी गरीब जनता, आम जन को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल की लाइनें हैं, उनके रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां, प्लास्टिक फैक्ट्रियां, नमक की फैक्ट्रियां, कांग्रेस के इतनी नेताओं बड़ी का बड़ी रोजगार का फैक्ट्रियां, संकट, सबके भारतीय जी, उत्पादन कांग्रेस के नेताओं लगभग के बंद सामने से हो रोजगार का गए संकट हैं। खड़ा हो गया जनता है, देश के त्राहिमाम है सामने नहीं है। पेट्रोल और गैस की त्रासदी को लेकर। कांग्रेस जनता पार्टी, पैनिक क्यों आपको ना ये हो। मानना चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी आपकी इस मुद्दे पर जनता पायल को जी, गुमराह आप कर इन्हें रही है। कहें कि ये शांत रहकर और तसल्ली से मेरी बात सुने। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ बात रखना चाहूंगी। मोदी जी ने कहा हमारे पास एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है, जबकि 60% हम विदेशों से आयातित तेल का और गैस का इस्तेमाल करते हैं। और वास्तविकता में उन्होंने, भारत ने स्ट्रॉन्ग फ्यूल सिक्योरिटी बफर बनाया है 5.3 मिलियन मेट्रिक टन का। और मैं वास्तविकता बता देती हूं कि ईरान से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो मर्चेंट वेसल्स को पास करने का 2 मिलियन यूएसडी चार्ज लगाया जाता है,
यूएस ने क्लेम किया है कि मैंने 30 दिन का वेवर भारतीय सरकार को दे दिया है रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने का, जबकि भारत को ऐसा ऑयल खरीदने के लिए कभी किसी दूसरे देश की अप्रूवल की जरूरत थी क्या? मेरे बीजेपी प्रवक्ता भाई बताएं। दूसरा मैं ये बता दें, क्यों रशिया रिमेन इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल। हमेशा सबसे बड़ा सप्लायर क्रूड ऑयल का रशिया रहा है हमारे लिए। और मोदी जी ने जो रशिया के साथ ब्लंडर किया है, इस ब्लंडर की कमजोरी पूरी पुतिन पेट्रोल जी डीजल तक रशिया पहुंची है अमेरिका और और देशों से मॉस्को में खरीद रहे हैं। जाकर खाड़ी देशों से हम इसका मात्र बहुत 40% बड़ा तेल खामियाजा 40% मोदी जी की जो 40% तेल मात्र हम खाड़ी अविश्वसनीयता, देशों जो से खरीद रहे हैं। रिलायबिलिटी बाकी की जो कमी है, 60% तेल ये हम सीधे अभी भी सीधे उनको पता रूस, चल जिस गई है। अमेरिका, तरीके से दक्षिण आपने और अफ्रीका हमें से फैक्ट्स और खरीद रहे बहुत डेटा हैं। बता रहे हो, महंगे एक बार के दामों लिए पर अनिल हमारा जी से जान ऑयल लेते हैं खरीदना पड़ असलियत में रहा कि है, क्या कुछ क्रूड नजर आ रहा ऑयल है। अनिल जिसका जी, मैं आपसे खामियाजा जानना देश चाहूंगी और क्या देश की लिटरल में जनता स्टॉक भुगत नहीं रही है है। हमारे पास में, या ये जो कुछ भी संकट है ये पूरा एक तरीके से अफवाह है? जी अनिल जी। ये ये पूरी अफवाह है और ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई संकट नहीं है। सभी पेट्रोल पंपों पे माल की आपूर्ति निरंतर हो रही है और ग्राहकों को भी दिया जा रहा है। सोमवार को, क्योंकि शनिवार को बैंकों की और रविवार की छुट्टी होने की वजह से एक बार ऐसी कंडीशन देखने को मिली थी कि कुछ पंपों पे पूरे ड्राई वीक आउट्स हो सैटरडे गए थे, संडे नहीं होता क्योंकि है। ऑयल कंपनियां ऑयल ऑयल कंपनियां अभी एडवांस पेमेंट पे माल दे रही हैं। ये जरूर हुआ है क्योंकि मनी क्राइसिस सब जगह है और ऑयल कंपनीज को जब एडवांस में भुगतान किसी पंप वाले ने नहीं किया और उसकी वजह से उसकी सप्लाई नहीं निकली, तो कोई एक शहर में कोई एक आध दो पंपों पे ऐसा देखने को मिला। लेकिन अफवाह इतनी तेजी से फैलाई गई कि पेट्रोल पंप 7-8 दिन के लिए बंद हो जाएंगे, ये देखते हुए एक बार पैनिक बाइंग का माहौल शुरू हो गया। जो आदमी 2 लीटर रोज भरवाता है उसने 20-50 लीटर लेने की कोशिश की और इस वजह से कुछ और जो पंप जिसके पास लो स्टॉक था, गाड़ियां रात को लेट पहुंच रही थी, वो भी और ड्राई आउट हो गए। तो इससे पैनिक और बढ़ गया, लोगों में ये मान्यता होगी कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तेल की कोई संकट आ गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन भी हर शहर में 3-4 पंप ऐसे रहे होंगे जिन्होंने रात भर तेल बेचा है और अगले दिन भी, कल भी दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। किसी तरह की कोई शॉर्टेज या किसी तरह की कोई किल्लत ग्राउंड लेवल पे नहीं है। जी महराज जी, जी आपसे जानना चाहूंगी कि अनिल जी ने कहा कि फिलहाल किसी तरीके का संकट तो नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास में, सारी चीजें, फिर भी लगातार जनता के बीच में अफरा तफरी और इसकी वजह से काला बाजारी भी शुरू हो गई है। तो इस पर क्या कुछ गवर्नमेंट अभी के लिए कर रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पायल जी, कांग्रेस और कालाबाजारी का बिल्कुल एक सा संबंध है। इस समय देश संकट में है, पर कांग्रेस ने अपनी सेल स्टार्ट कर दी है और हिमाचल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने इस संकट के अंदर, जब देश के अंदर, देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर तेल और गैस का संकट है, फिर भी भारत के अंदर सबको पूर्ण रूप से देश गैस, डीजल, पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार हिमाचल में 5 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा देती है। पूरे देश के अंदर इस संकट में कहीं भी दाम नहीं बढ़े, पर हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती है कि देश हमेशा संकट में रहे। क्योंकि देश संकट में नहीं है, कांग्रेस की राजनीति संकट में है और कांग्रेस अपनी राजनीति बचाने के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रही है, पूरे राज्य में पैनिक क्रिएट कर रही है और कांग्रेस के नेता कालाबाजारी करने में अच्छी तरह से लगे रहे हैं। किस प्रकार इनकी कालाबाजारी चले, इसलिए पूरे पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में यह भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। ये चीज मैंने मान ली कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, पर क्या सरकार अभी भी नाकाम रह रही है उस भ्रम को मिटाने के अंदर? देखो देखो पायल जी, किसी तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता है, पर कांग्रेस पार्टी हमेशा कुतर्क की राजनीति करती है। इसलिए सरकार पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर कहा है कि हमारे पास पर्याप्त गैस, डीजल, पेट्रोल है, कोई भी भ्रम में नहीं है और सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। और मैं राजस्थान की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सभी जिलाधीशों को यह आदेश दिया है, जो जो व्यक्ति इस कालाबाजारी में साथ दे रहा है उन सबकी एक सूची बनाएं और आने वाले दिनों में सरकार उनके खिलाफ कठोर रूप से कार्यवाही करेगी। अब पता नहीं वो कौन कौन लोग हैं, पता नहीं वो लोग कांग्रेस के पोषित व्यक्ति हैं जो ये कालाबाजारी फैला रहे हैं और जल्द ही उन लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। जी भारती जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मेराज जी ने कहा कि जो पैनिक बाइंग वाली सिचुएशन है वो कांग्रेस ने क्रिएट करी है, काला बाजारी वो कांग्रेस क्रिएट कर रही है, मतलब एक तरीके से इनका कहना है कि जो सारी सिचुएशन है वो फिलहाल कांग्रेस की वजह से ही हो रही है जनता के बीच में। जी
बिल्कुल, बिल्कुल, गैस के और पेट्रोल के दाम, चूँकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, सप्लाई प्रॉपर नहीं है, शादियों का जो हिमाचल राशन है प्रदेश वो में बढ़े हैं बेचारों को भारती अपना जी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सरकार नहीं है, करना कांग्रेस की पड़ता है, सरकार है हिमाचल कॉमर्शियल में, गैस वही सिलेंडर की पेट्रोल के सप्लाई दाम बढ़े आपने हैं। बंद कर दी है। तो जो एजेंसियाँ हैं कोई वो सप्लाई सरकार बंद के नहीं आदेश के है, बंद इंतज़ार सिर्फ में कांग्रेस बैठी है पार्टी कि की कब हमें राजनीति हुई है। आदेश हो। इस राशनिंग संकट में से गैस मिल मोदी जी, रही है, ये माननीय सब प्रधानमंत्री कांग्रेस की जी इस फैलाई हुई संकट से देश अफ़वाह को है। उभार रहे हैं, क्योंकि और पेट्रोल सिर्फ डीजल बंद के हो रही दाम है तो भी हमने कांग्रेस बढ़ा पार्टी दिए हैं। की मोदी राजनीति जी ने बंद हो हमसे रही ही है। तो पूछ कर बढ़ाया था कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दो और कालाबाजारी करो, कालाबाजारी अच्छा, पे नियंत्रण सिर्फ करो। हिमाचल प्रदेश आम में जनता पेट्रोल के दाम बढ़ा त्रस्त दो, है, और किसी थोड़ी राज्य में पेट्रोल के शर्मिंदगी दाम नहीं है, बढ़े थोड़ी हैं, शर्मिंदगी हिमाचल होनी प्रदेश में बढ़े चाहिए। हैं। बेचारे गरीब की झोपड़ी की लुटिया डूब गई है, पेट्रोल और गैस की आप हमेशा कटौती गरीब के को लूटने चलते का काम कांग्रेस सप्लाई पार्टी नहीं हो करती पा है, रही है। और इस संकट कालाबाजारी में भी क्या, किस प्रकार ब्लैक गरीब में को लूटा सिलेंडर जाए, नहीं दे किस रहे प्रकार हो, गरीब डबल को लूटा इंजन की जाए, सरकार, वापस फर्जी आप सरकार, आपकी जो थोड़ी पुरानी राजनीति जुमलेबाजी थी और उसके कांग्रेस ऊपर पर वापस दबाव आप तैयार हो बनाने, गए। आरोप किस प्रकार प्रत्यारोप करने किस से प्रकार राजस्थान के मोदी जी गरीब तो का क्रिटिकल शोषण पोस्ट किया जाए, सोशल आप उसमें मीडिया विफल नहीं की रहे। बैन आप करने में हमेशा लगे से हुए तैयार हैं। रहते अभी हो। तक कोई कांग्रेस सॉल्यूशन पार्टी नहीं की तो ढूंढा आदत ही गया है, है कि इस कांग्रेस पार्टी की क्राइसिस से आदत ही हम है कैसे किस निपटेंगे। प्रकार जी, देश गरीब की को अनिल जी, लूटा जनता आपसे को जाए, जानना विश्वास और चाहूंगी में एक आप लेने की चीज कि कोशिश फिलहाल ये करो। हर देखने को प्रकार मिल भ्रम रहा है कि फैलाकर काफी सारे जब झूठ पंप इलेक्शन ऐसे जीत भी ऑपरेशन हैं सकते हो। सिंदूर के जहां पे समय एक भी तरीके से विपक्ष आपके कालाबाजारी साथ की जा खड़ा रही है, था। एक्स्ट्रा कोरोना ऑयल में भी फिल पूरा कराने की देश कोशिश भी की जा एकजुट रही है, था। कोरोना आपका के कुछ अंदर भी कहना है? ऑक्सीजन सैकड़ों सिलेंडर की की कालाबाजारी लाखों किसने की? करोड़ों की कांग्रेस के संख्या जी, में नेताओं ने। भारती मौतें जी, एक हुई बार है। कहीं रुक जाइए। ऑक्सीजन अनिल जी से सिलेंडर की बात सभी करने कालाबाजारी दीजिए, हालात उनसे किसने की? जानने नंगे दीजिए कि वापस पाए फिलहाल याद किस है, तरीके की और अभी सिर्फ भी सिचुएशन है। जो कांग्रेस के जनता नेताओं ने। त्रस्त है, गरीब लोगों की पेट पर जो डंडे पड़ रहे हैं, लाठियां पड़ रही है भूख के मारे, जिनके गैस के चूल्हे कहाँ बुझ पे गए, पड़ रही उन है पर भारती ध्यान जी? दीजिए। कहीं पे जो भी लाठियां नहीं पड़ अफवाह रही, कहीं अफवाह पे नहीं, लाठियां नहीं पड़ पैनिक रही। सिचुएशन है और देश में कोई क्राइसिस और पैनिक बढ़ने सिचुएशन जा नहीं रहा है। है। इतना कांग्रेस महंगा होने कांग्रेस जा रहा की है। राजनीति आपको पैनिक है। पता है मैं रुपया तो कह रहा किस हूँ कि कदर कांग्रेस नीचे की गिर गया है। कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन ही पैनिक है। अट्ठानवे डॉलर के मुकाबले थोड़ी सी चिंता करिए। देश की जो अरे क्रिटिकल चिंता तो सिचुएशन आपको है उसे अभी करना चाहिए। संभालिए। केवल कांग्रेस पे पूरा अनिल जी, आरोप देश आपसे लगाने संकट से जानना से ही चाहूंगी काम मैं ये नहीं जूझ चीज, रहा है, एक बार चलेगा। और भारती जी आप और लोगों ने प्रयाग किस जी अच्छा एक चीज का बार के लिए रुक की? सर्विस जाइए आप लोग। सोल्यूशन ढूंढिए। ब्लैक की सेल स्टार्ट कर दी। एक मिनट इनको थोड़ा शांत कराएं प्लीज। हाँ जी। जी हाँ, जी अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी ये चीज, आप ये कह रहे हो कि हमारे पास में स्टॉक की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में जी। भरपूर स्टॉक है, सारी चीजें, फिर भी अफवाहें सप्लाई एक क्यों तरीके से नहीं हो बहुत रही ज्यादा है? चल रही है, पायल जी, उसकी मैं ये वजह। पूछना चाह रही हूँ, मैं सप्लाई क्यों नहीं हो मैं रही है? ब्लैक में क्यों जी बेचा जा रहा है? काला हाँ, बाजारी हो की रहा क्यों है मैं वजह ब्लैक है? में। मैं कांग्रेस बताता हूँ लेके जी। आई है क्या? ऐसा है बहन जी, एक मिनट, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक अपनी जगह है, चलते रहेंगे, लेकिन धरातल की जो स्थिति है, कुछ प्रिकॉशंस जो कंपनियों को और सरकार को लेने चाहिए कालाबाजारी रोकने के लिए, बस वही लिए गए हैं। उसी लिए आपको ये लग रहा होगा कि कहीं से कोई कंट्रोल हुआ है, लेकिन सामान्य स्थिति है धरातल पे, ग्राहक को तेल गैस सब कुछ सामान्य रूप से दिया जा रहा है। कुछ बुकिंग्स जो 10 दिन में सिलेंडर पहुंचता था वो आज कतई 22 नहीं दिया 25 जा दिनों में रहा 30 है, दिनों में पहुंच रहा कतई है। नहीं दिया जा लेकिन रहा है ऐसा नहीं है लोगों कि से। कहीं कोई कालाबाजारी हो रही है। जिला स्तर पे भी विभिन्न डीएसओ ने, हमारे यहाँ बीकानेर की मैं बताता हूँ आपको, डीएसओ साहब ने जिस वक्त ये रूमर फैला उसके बाद में लगातार छापेमारी की और बहुत जगह ऐसा पाया गया कि 100-100 सिलेंडर 200-200 सिलेंडर एक ही जगह से बरामद किए जा रहे हैं। उन लोगों पे कंट्रोल आया तो ये सप्लाई चेन भी ठीक हो गई। जो लोग इसमें ट्रेड में हैं उनको ये लगता है कि कोई मौका है, अपन इसमें से कुछ कमा सकते हैं, तो वो कोशिश जरूर करेंगे। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, असामाजिक तत्व यहाँ हमारे बीच में शरारती तत्व भी मौजूद हैं जो अफवाह फैलाते हैं इस तरह की। लेकिन सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सरकार का माल कंपनियों में रिफाइनरियों से आ रहा है, डिपो से पंपों पे आ रहा है और पंपों से ग्राहकों को दिया जा रहा है। किसी तरह की कोई ऊहापोह इसमें नहीं है, कोई तरह की पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा, किसी तरह की पैनिक बाइंग करने की और स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट वैसे भी एक्सप्लोजिव उसमें एक्ट में आते हैं। इसका भंडारण किसी की देखा देखी, आज हमारा पड़ोसी 2 ड्रम ले आए तो हम 6 ले आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आप कानून के नजर में गुनाह कर रहे हो। आपको भंडारण नहीं करना चाहिए, वो एक्सप्लोजिव आइटम है और जी, उसपे ये बात आपके मैंने ऊपर आपकी मुकदमा मानी कि लगाया जा भंडारण सकता है। नहीं करना जी चाहिए, पर जब आप जी पेट्रोल पंप पे जा रहे हो तो जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो फिर तेल दे ही क्यों रहे हैं इतना सारा, इतनी क्वांटिटी के अंदर? नहीं, उस पे भी कंट्रोल है। कंपनियों ने उसके लिए भी जैसे गाइडलाइन आई है अभी, तो आप बल्क जो जो लोग ग्राहक ले रहे थे, जो बड़े फैक्ट्री वाले हैं, जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, उनके हमेशा बाइक जाती थी, 2 ड्रम 4 ड्रम जाता था। कुछ किसानों का अभी सीजन चल रहा है खेती का, तो उसमें भी ट्रैक्टरों के लिए सभी ट्रैक्टर बाजार में लाए और फिर तेल भरा के जाए, ऐसा होता नहीं है। तो कस्टमर 1-2 ड्रम लेके जाते थे ग्रामीण क्षेत्रों में।
उस तरह की बाइंग कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन उसपे भी अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। वो किसी को स्टॉक नहीं कर सके, क्योंकि देश का साथ तो हमें देना ही चाहिए। तो ऐसे समय में अपने को बल्क बाइंग करके या स्टॉक करके कोई कालाबाजारी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही अपील मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। जी जी मेहराज जी, आपसे जानना चाहूंगी ये चीज कि पैनिक बाइंग वाली सिचुएशन हमने समझी, पर फिलहाल भी अगर ग्राउंड लेवल पे ये देखें तो काफी जहां पे शादी वाला माहौल चल रहा है वहां पे उन लोगों को कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सिलेंडर वाले वो 2-2, ढाई हजार रुपए ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है ये? यहाँ पे तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे तो जिसकी सरकार है वही काम करेगा। देखो पायल जी, कांग्रेस के नेताओं ने सबसे पहले पूरे देश में यह भ्रम फैलाया कि देश के अंदर पेट्रोल का संकट है, गैस का संकट है और डीजल का संकट है। ऐसा कहीं भी नहीं है। इसी पैनिक से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर साफ कहा है कि देश में ऐसा कोई संकट नहीं है, जब पूरे विश्व के अंदर युद्ध चल रहा है। इस सिचुएशन में भी सरकार सबको पूर्ण रूप से गैस मिले, पेट्रोल मिले, डीजल मिले, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। और एक मजबूत सप्लाई चेन से देश के हर व्यक्ति के पास गैस बढ़े, हर व्यक्ति के पास पेट्रोल जाए, हर व्यक्ति के पास डीजल जाए, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पर इस संकट के अंदर आप देखिए, विपक्ष की नीयत समझिए। इस संकट के अंदर विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया कि 35 दिन में सिलेंडर मिलेगा, 35 दिन के अंदर सिलेंडर मिलेगा। पर आज वापस सरकार ने कहा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सिलेंडर मात्र 25 दिन में मिलेगा। फिर ये यहां भी कांग्रेस की दाल नहीं गली। फिर कांग्रेस ने क्या भ्रम फैलाया कि सिलेंडर जो 14 किलो का आता था वो अब 10 किलो का होगा। फिर सरकार ने कहा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, सिलेंडर 14 किलो का आता था, उसमें 14 किलो ही गैस आएगी। पर यहाँ पे समझने की बात यह है कि कांग्रेस के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। पूरे देश के अंदर न तो कहीं पे पेट्रोल खत्म हुआ है, न कहीं पे डीजल खत्म हुआ है, न कहीं पे गैस खत्म हुआ है। खत्म हुए तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे। और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति बचाने के लिए पूरे देश के अंदर ये भ्रम फैला रही है। मैं भारती जी ये पूछना चाहता हूं कि शशि थरूर जी और मनीष तिवारी जी इस संकट में सरकार के साथ है, और वो ये कह रहे हैं कि इस संकट के समय हम देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और देश में कोई भी कालाबाजारी मतलब नहीं आप हो। ये चीज मानते हैं कि संकट तो है, अफवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ये भ्रम फैलाते हैं कि यह जहाज डूब गया, उस जहाज को जला दिया। और कांग्रेस पार्टी अपने भ्रम फैलाने में इतने आगे तक पहुंच जाती है कि नीचे तक यह कालाबाजारी को बढ़ाने के लिए इनके नेता हर प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। और इसी को दूर करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और आने वाले कुछ दिनों में जो लोग और जो नेता इसमें लिप्त है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जी भारती जी, आपसे जानना चाहूंगी आखिरी में ये चीज कि मेहराज जी ने कहा कि जो सब कुछ हो रहा है कांग्रेस की वजह से ही हो रहा है, पर फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है कि जनता कहीं ना कहीं सफर तो कर रही है, संकट तो नजर आ रही है। जी पायल जी, हम धरातल पर रहकर बात करें, मोदी जी की तरह और हमारे मुख्यमंत्री जी की तरह प्रवक्ता महोदय भी हवा में बात ना करें। ये जो तो आप पवन खेड़ा जी की तरह क्यों मिसगाइड कर रहे मेहराज हो? जी, एक बार भारती जी को आप बात करने शांति दीजिए। से जी सुनिए आप, मैंने सुनी ना आपकी बात, थोड़ा सुनने का कष्ट कीजिए। मैं हमारे जो डीलर एसोसिएशन के जो अनिल जी बैठे उनसे पूछना चाहूंगी मैं कि चलिए पहले तो ये बता दूं कि मोदी जी को 13-14 दिन बाद युद्ध के चलते समझ में पड़ी कि हाँ देश में कोई संकट है। अब हमारा प्रिंट मीडिया इतना कमजोर तो नहीं है कि वो भी कांग्रेस के साथ अफवाह में लग जाएगा। आपने तो सारे सरकारी संगठनों को पंगु बना रखा है। अब आप ये बताइए, 25 एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज बंद हो गई है और लगभग उनका प्रोडक्शन आधा रह गया है। औद्योगिक डीजल के दाम 25% बढ़ोतरी के साथ हैं और ये जो फैक्ट्रीज बंद हुई है इनका उत्पादन जो 70,000 प्रति टन था वो प्रति माह घटकर 45,000 टन रह गया है कांग्रेस की अफवाह के कारण। इन बीजेपी प्रवक्ता को बता रही हूँ। कपड़ा उद्योग की बात करें, पॉलिस्टर फाइबर की कीमतें 10 से 25% बढ़ गई है। नमक उद्योग की बात करें, पैकिंग सामग्री का संकट आ गया है, उत्पादन और सप्लाई बाधित है, पैकिंग सामग्री 35% बढ़ गई है। ये पेट्रोलियम उत्पाद है। बीजेपी प्रवक्ता सुन ले।
पेट्रोलियम पदार्थों की कमी में पीपी पाउच, जेबीओ पीपी बैग की कमी, प्लास्टिक थैलियों का कमी, बारदाने की कमी, टीएसडीपी बैग की कमी से नमक भारती उद्योग जी, संकट में आ गया है। भारती जी, राजस्थान, संकट में कोई सा तमिलनाडु, उद्योग नहीं है या गुजरात की संकट में आपकी राजनीति आ गई 90% है? रिफाइनरीज प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल की कमी से जूझ रही है। ये पेट्रोलियम उत्पाद है, इनका जवाब दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता से पूछना भारती चाहूंगी जी, मैं। और जो मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पश्चिम एशिया की अस्थिरता के चलते भारत के पास नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्री कवरेज है वो मात्र 6 दिन की है। ये भी कांग्रेस की फैली हुई अफवाह है। ब्लैक में सिलेंडर बिक ये रहे हैं पूर्ण आपकी रूप से डबल अफवाह है इंजन भारती की जी। सरकार ये है। सिर्फ कालाबाजारी रोकिए, सख्त से सख्त सजा जी, का बहुत प्रावधान बहुत कीजिए, धन्यवाद आप तीनों का। प्रशासन पर थोड़ा सा पकड़ समय बनाइए। पाबंदी होने के मजदूर कारण इस डिबेट को यहीं प्रशासन रोकना आपके पड़ेगा। जिस कंट्रोल में तरीके से नहीं। आप तीनों ने संपूर्ण जानकारी दी हम लोगों को, वो बहुत महत्वपूर्ण रही थी। बात करें आज की चर्चा से, एक बात साफ है, ईंधन की कमी पाइपलाइन में नहीं है बल्कि भरोसे में है। जब लोग डर के मारे अपनी जरूरत से ज्यादा तेल भरवाने लगते हैं तो वह कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा कर देता है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल के लिए सरकार को ये चाहिए कि वे केवल बयानों तक सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर कालाबाजारी रोकने और सुचारू सप्लाई देखने के लिए कड़े कदम भी उठाए। और हम नागरिकों को भी जिम्मेदारी देते हैं कि सोशल मीडिया के अंडर वोटेड मैसेजेस पर यकीन ना करें, पैनिक ना फैलाएं। याद रखिए, आपकी एक पैनिक खरीद से किसी एम्बुलेंस या किसी जरूरी सेवा में भी संकट पैदा हो सकता है। और तब तक के लिए देखते रहें पंजाब केसरी राजस्थान।